नमस्कार दोस्तों, ईटी मनी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सेंसेक्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सेंसेक्स ये जो शब्द है ये बेसिकली दो शब्दों का मिश्रण है। दोस्तों सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स दोनों शब्दों को मिलाने के बाद बन जाता है सेंसेक्स। तो दोस्तों ये सेंसेक्स है क्या? इसको BSE 30 भी कहा जाता है। तो ये जो है ये मार्केट इंडेक्स है जो कि 30 जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो ये जो 30 फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो इनको सेंसेक्स 30 का पार्ट बनाया गया है। इसको कहा जाता है कि ये जो कंपनीज हैं, ये 30 कंपनीज जो हैं वो सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मतलब ये 30 कंपनीज मिलके जो है सेंसेक्स बनाती हैं। तो दोस्तों अगर हमें अपने पैसे को ग्रो करना है तो यहाँ पे हमें क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना ज़रूरी है। और स्टॉक जो है दोस्तों सेंसेक्स के अंदर तभी इंक्लूड किया जाता है जब उसके बारे में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक को इंक्लूड कर लिया जाएगा, इन 30 कंपनीज जो सेंसेक्स बनाती हैं उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करने के बाद ही किसी पर्टिकुलर कंपनी को सेंसेक्स का पार्ट बनाया जाता है, BSE 30 का पार्ट बनाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है कि वो लिस्टेड होनी चाहिए BSE के ऊपर। अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं है तो उसको सेंसेक्स का हिस्सा बनाया नहीं जा सकता। दोस्तों दूसरा, वो एक लार्ज टू मिड कैप कंपनी होनी चाहिए। तीसरी, ये जो कंपनी के शेयर्स हैं ये लिक्विड होने चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो लिक्विड नहीं होते, उनको खरीदने बेचने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं ये फेयरली लिक्विड होने चाहिए ताकि उसके अंदर बहुत आसानी से किसी को अगर निवेश करना है या अपना प्रॉफिट बुक करना है तो वो बहुत आसानी से उसको कर सके। दोस्तों कंपनी जो है एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज से। जो कंपनी की कोर एक्टिविटीज है, आपने देखा होगा कि जो सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन होती है वो कोर एक्टिविटीज के हिसाब से होती है कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। तो भारतीय एयरटेल जैसे कि टेलीकॉम की कंपनी है, सन फार्मा जो है वो फार्मा कंपनी है। तो जो कोर एक्टिविटीज हैं उनसे ये कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं या नहीं कर रही। और दोस्तों यहाँ पे सेक्टर्स की बैलेंसिंग भी ज़रूरी होती है जो कि हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट को या हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेक्टर का वेट होता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में। जो आप एग्जांपल के तौर पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका सबसे ज़्यादा वेट होता है हमारे इंडेक्स के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो। तो जो भी कंपनी सेंसेक्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है या सेंसेक्स का पार्ट होती है वो उस सेक्टर को बैलेंस, जिस सेक्टर का वो पार्ट है उसको बैलेंस करके रखे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी निवेशक है उसके लिए एक समझदारी भरा कदम यही होगा कि वो सेंसेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको काफ़ी सोच समझ के, जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या जिन्हें क्वालिटी कंपनी माना जाता है, तो उनको सेंसेक्स का हिस्सा बनाया जाता है। तो अगर मैं निवेशक हूं तो मैं यहाँ पे सेंसेक्स में निवेश करना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि जो भी स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेंसेक्स का हिस्सा हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों जो सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी अलग अलग वेटेज होती है सेंसेक्स के अंदर जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनकी जो वेटेज है इस समय सेंसेक्स के अंदर वो 71.99% है। तो दोस्तों जो भी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगी, जिनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी उनकी वेटेज ज़्यादा होगी। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी उनकी वेटेज कम होती जाएगी। तो ये एक तरीके से सेंसेक्स को बैलेंस करने का तरीका है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि मुझे अगर सेंसेक्स के अंदर निवेश करना है तो मैं यहाँ पे किस तरीके से सेंसेक्स के अंदर निवेश कर सकता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो विकल्प हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला तरीका है कि मैं जो सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो भी वेटेज है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर उसी के हिसाब से निवेश करना शुरू कर दूं। मतलब वो स्टॉक को मैं डायरेक्ट बाय करूंगा, लेकिन केवल उतनी मात्रा में ही बाय करूंगा जितनी उसकी वेटेज है। या दूसरा एक बेहतर तरीका होता है कि आप किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जो पहला तरीका है वहां पे क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्टली जो है जिस पर्टिकुलर स्टॉक की जितनी वेटेज है सेंसेक्स में उसी के हिसाब से निवेश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आ सकती है जब हम एक कम कैपिटल के साथ निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक को फ्रैक्शन के अंदर बाय नहीं कर सकते। मतलब अगर एक स्टॉक है तो हमें वो पूरा एक स्टॉक लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, उसका इस समय जो रेट है वो 2000 है, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल 5000 रुपये निवेश करने की सोच रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं रिलायंस का 2000 का स्टॉक ले लूँगा तो मेरा 40% जो है, जो भी मैंने अमाउंट निवेश किया वो 40% वेटेज जो है वो रिलायंस की हो जाएगी, जबकि उसकी रियल में जो वेटेज है वो कम है। लेकिन मैं रिलायंस के स्टॉक को फ्रैक्शन के अंदर नहीं खरीद सकता, मुझे एक स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मेरे लिए ये एक नाइटमेयर हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली हर एक स्टॉक को उसकी वेटेज के हिसाब से खरीदना शुरू कर दूं और मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर ये वेटेज चेंज होती रहती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट या तेजी देखने को मिले या एक बड़ा उछाल देखने को मिले तो उसकी वेटेज वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो इसलिए मेरे लिए ये एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल काम है कि मैं डायरेक्टली जो भी सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वेटेज के हिसाब से निवेश करूं। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो इसका विकल्प क्या है? तो दोस्तों इसका विकल्प है ऑप्शन नंबर 2, जहां पे मैं इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करूंगा। वहां पे मैं एक छोटा अमाउंट भी निवेश कर सकता हूं, मैं केवल 500 रुपये भी निवेश कर सकता हूं। वहां पे जो फंड मैनेजर है वो अपने आप इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो मेरा पैसा जा रहा है वो उसी प्रोपोर्शन में निवेश हो रहा है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की वेटेज है सेंसेक्स के अंदर। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और यहाँ पे जिस भी स्टॉक की वेटेज बढ़ रही है, कम हो रही है, ये सारा जो ट्रैकिंग का काम है वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर करता है। हमें वहाँ पे कोई भी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रीबैलेंसिंग करनी है वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो है उसको बखूबी करता है। तो दोस्तों मैं इंडेक्स फंड में क्यों निवेश करूं, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप केवल 500 रुपये से भी वहां पे निवेश कर सकते हैं। आपको वहां पे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो वेटेज है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, क्या ये अमाउंट उसी प्रोपोर्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये काम फंड मैनेजर आपके लिए करेगा। दोस्तों आप सिप के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे जो ये फंड्स हैं ये पैसिवली मैनेज होते हैं, मतलब एक्टिवली मैनेज नहीं होते। यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो स्टॉक का चयन नहीं करता। ये जो लिस्ट है कि कौन से स्टॉक की कितनी वेटेज है ये हम थोड़ी देर पहले इस वीडियो में देख भी चुके हैं। तो हमें जो है फंड मैनेजर जो अमाउंट निवेश करेगा वो उसी प्रोपोर्शन में करेगा, वो अपनी तरफ से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। उसको केवल उन्हीं स्टॉक्स के अंदर निवेश करना है जो कि सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसी वेटेज के अंदर निवेश करना है जो कि उनकी वेटेज है। तो दोस्तों ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो जो है काफी ज्यादा कम होता है। और आखिरी पॉइंट कि यहाँ पे रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है फंड मैनेजर के द्वारा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उसको केवल उन्हीं स्टॉक्स के अंदर निवेश करना है जो सेंसेक्स का हिस्सा है और उसी वेटेज के हिसाब से निवेश करना है जो उस पर्टिकुलर स्टॉक की वेटेज है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर या सेंसेक्स में। दोस्तों हमारे मन में जो एक डर होता है कि कहीं हमारा फंड मैनेजर गलत स्टॉक का चुनाव ना कर ले, तो
तो वो डर भी हमारे मन में नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे कुछ फंड्स दिखाई दे रहे होंगे जिनको आप चुन सकते हैं, जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं और अपने लिए एक सुपीरियर और बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन के दौरान। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्क्रीन पे दिखाए गए जो भी फंड्स हैं आप उनमें से अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूँगा कि जो विश्व के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन बुफेट जी, उनका भी यही कहना है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था कि इंडेक्स फंड्स आर द मोस्ट सेंसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मतलब ज़्यादातर निवेशकों के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना एक सही और समझदारी भरा कदम है। तो दोस्तों, ये जो फंड्स होते हैं इनके अंदर रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं और ये फंड्स जो हैं आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में, सेंसेक्स इंडेक्स फंड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो ईटी मनी का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.